आई सखिया दूबीर झुलनवा झूल रहे चलो देख आई सखिया दूबीर झुलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखिया दूबीर झुलनवा झूल रहे चलो देख आई सखिया दूबीर झुलनवा झूल। हरि बोल। जय जय राधे। जय जय सखियां कहती हैं धन्य यशोदा नंद जी धन्य है। धन्य यशोदा नंद जी धन्य है। धन्य गोपियां धन्य ब्रज जन है। धन्य गोपियां धन्य ब्रज जन है। सब धन्य हैं। और कौन धन्य है? धन्य यमुना का निर्मल नीर। धन्य यमुना का निर्मल नीर झुलनवा झूल रहे। धन्य यमुना का निर्मल नीर झुलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखिया दूबीर झुलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखिया दूबीर झुलनवा। जय जय बोलिए बालकृष्ण लाल की। जय जय सखी सब मिली के मंगल गावत। सखी सब मिल के मंगल गावत। यही मौसम है नाचने का। ये मौसम चले गए तो फिर फरियाद करोगे। फिर जल्दी ये व्यवस्था मिलने वाली नहीं है। ये आनंद फिर बरसेगा कि नहीं बरसेगा कोई गारंटी भी नहीं है। इसलिए सखी सब मिल के मंगल गावत। सखी सब मिल के मंगल गावत। कृष्ण लला के सब ही खिलावत। कृष्ण लला के सब ही खिलावत। आज द्वारे लगी है बड़ी भीड़। आज द्वारे लगी है बड़ी भीड़। आज द्वारे लगी है बड़ी भीड़ झुलनवा झूल रहे। आज द्वारे लगी है बड़ी भीड़ झुलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखिया दूबीर झुलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखी दूबीर झुलनवा झूल। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की।
देव मगन महादेव मगन है, 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 कृष्ण गायत्री मन भी मगन है, कृष्ण गायत्री मन भी मगन है। अब मिटेगी भगत की पीर, अब मिटेगी भगत की पीर, झूलनवा झूल रहे, अब मिटेगी भगत की पीर, झूलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखी रघुवीर, झूलनवा झूल रहे। चलो देख आई सखी रघुवीर, झूलनवा झूल रहे। हो झूल रहे सखी झूल रहे, हो झूल रहे सखी झूल रहे, हो झूल रहे सखी झूल रहे, हो झूल रहे सखी झूल रहे। चलो देख आई सखी रघुवीर, झूलनवा 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 झूल रहे। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। गोपियां अद्भुत नृत्य कर रही हैं। उसी बीच में भगवान की ऐसी लीला, कंसेन प्रहिता घोरा पूतना भाल घातनी। कंस के द्वारा भेजी गई पूतना अद्भुत श्रृंगार करके उत्सव के मध्य में आती है। किसी से कोई परिचय नहीं है। जीवन में बनावटी स्वरूप परमात्मा को पसंद नहीं है। यशोदा के समीप जाती हैं। बूढ़ी हो गई है यशोदा। पूतना को जो देखता देखते रह जाता। अद्भुत श्रृंगार है, अद्भुत वेश बनाया है पूतना ने। यशोदा से कहती सखी तू मुझे पहचानी नहीं। यशोदा ने विचार किया कि कह दूंगी कि नहीं पहचान रही हूं तो हो सकता है बुरा लग जाए। सखी पहचान रही हूं, थोड़ा नजर कमजोर हो गई है। मेरी कभी की सखी सहेली होगी। अच्छा की उत्सव में चली आई, मुझे लाला हुआ है। पुतना ने कहा कि मुझे वरदान मिला है क्या? जिस बच्चे को मैं अपना दूध पिलाऊंगी उसकी आयु बड़ी हो जाएगी। इतना यशोदा ने सुना तो मन में एक भाव प्रकट हुआ, क्या कि मेरे बच्चे को भी ये दूध पिला देती तो उसकी आयु लंबी हो जाती। माँ बाप की इच्छा सदैव बनी रहती है कि बच्चे की आयु लंबी हो जाए, वो चिरंजीवी चिरकाल तक जीवित रहे, ये भाव रहता है। किया क्या? पुतना अद्भुत श्रृंगार किए। चलती तो पैजनिया नूपुर करधनी एक साथ बज रहे हैं। सारी सखियां आज पुतना को एक टक निहार रही, कौन है, कहां से आई है, पहले कभी देखा नहीं। पायल की छम छम के साथ कन्हैया के पालने के समीप आके खड़ी होती है। कन्हैया पालने में है और एक स्थिति ऐसी आई कि पालने से गोविंद को गोद में उठा लेती है।
गोद में उठाई, पर गोविंद ने देखा नहीं। देखा क्यों नहीं? पूतना ने गोविंद को गोद में उठाया, पर भगवान ने पूतना को देखा नहीं, आंखें बंद कर लिया। क्यों? पूतना है वासना। ये कथा कहती है कि जीवन में वासना का दर्शन, वासना को देखना नहीं चाहिए। भगवान राम जब आए तो उनके साथ भी एक लीला ऐसी हुई थी। लीला हुई, भगवान पंचवटी में है, सुंदर सी कुटिया बनाई है, अनुज लक्ष्मण के साथ बैठे हैं भगवान। अचानक हुआ क्या, वहां पूतना आ जाती, सुपनखा आ जाती है। सुपनखा ने भी अपना स्वरूप बदला है। राम को देखा तो बड़ी व्याकुल हो जाती है, अद्भुत सुंदर। मन में विचार करती कि तो सम पुरुष न मोह सम नारी, इनके जैसा ना कोई पुरुष है, ना मेरी जैसी कोई नारी नहीं है। अगर विवाह हो जाए तो अद्भुत बात है। भगवान से कोई परिचय नहीं, भगवती से कोई परिचय नहीं, लक्ष्मण जी से कोई परिचय नहीं। अचानक राम जी के समीप आ जाती है और भगवान से कहती है कि मुझसे शादी करोगे? कोई परिचय नहीं है। भगवान ने विचार किया कि विवाह की बात करना हो तो लोग अपने गार्जियन को लेके आते हैं, जरूर स्वभाव अच्छा नहीं है। पूतना ने कहा कि शादी करो। क्यों? ताते लग अब रहूं कुंवारी, तुम्हारे लिए तो मैं कुंवारी बैठी हूं, और एक निर्णय है क्या कि तुमसे ही शादी रचाऊंगी और वरना कुंवारी रह जाऊंगी। विवाह तो आपसे करूंगी। पर भगवान ने सुना, ये देखा नहीं। देखा कहाँ? सीतई चितई कही प्रभु पाता। भगवान ने भगवती को देखा, सिया महारानी को देखा, और सुपनखा से कहते हैं कि देवी ये सुंदरी, मैं विवाहित हूं, अहि कुमार मोर लघु भ्राता, मेरा छोटा भाई है। परमात्मा तो जानते थे कि विवाह तो हुआ इसका, पर भगवान विचार करते हैं शायद भाषा भाषा का वेद है, यहाँ विवाहित व्यक्ति को कुंवारा कहा जाता है। भगवान ने उसी भाषा में उत्तर दिया कि अगर आप कुंवारी हो तो हमारा भाई भी कुंवारा है। अब सुपनखा के अंदर और थोड़ा भाव बढ़ गया, ये सोच के कि जिसने देखा नहीं बिना देखे ही सुंदरी कह दिया है, और वो जब देखेगा तो क्या कहेगा। सही जगह पहुंची हूं। पर विचार किया कि जहां ये बोल रहे हैं वो भी सुंदर हैं, ये थोड़ा सांवर हैं, वो गोरे हैं, एक बार उनके पास चला जाए। लक्ष्मण भैया के पास आती हैं, लक्ष्मण से कहती, गोरे सरकार हमसे विवाह करोगे? तो लक्ष्मण ने कहा, देखो सुंदरी, मैं दास हूं, मुझसे विवाह करोगे तो दासी बन जाओगी, और जिनके पास से लौटी हो ना, राजा है वो, उनसे विवाह करोगे तो महारानी बन जाओगी, रानी बन जाओगी। सुपनखा ने कहा, वो तो कह रहे थे कि उनका विवाह हुआ है। लक्ष्मण ने कहा, कोई बात नहीं। क्यों? उनके पिताजी 3 विवाह किए थे, अभी उनका एक ही हुआ है, सीट खाली है, उधर ट्राई करो, हो सकता है काम बन जाए। ईश्वर की ऐसी लीला। लक्ष्मण ने कहा कि मेरे साथ विवाह करोगी तो सेवक सुख मान भिखारी, तुम सुंदरी हो, अद्भुत श्रृंगार की हो, और सेवक को सुख नसीब नहीं होता। सेवक सुख मान भिखारी, व्यसनी धन सुभगति व्यभिचारी।
कोई सेवक अगर चाहे कि मुझे आराम मिल जाए तो मूर्ख है एक नंबर का। क्यों? सेवक को सुख लिखा ही नहीं है। और भिखारी चाहे कोई सम्मान करे हमारा कि भैया कहाँ से आ रहे हो, आइए बैठिए, कुर्सी लाइए, तो उसकी ये गलत सोच है। व्यसनी जो व्यसन करने वाला हो, अगर वो ये सोचे कि मेरे पास कुछ पैसा इकट्ठा हो जाए तो ये संभव नहीं है। 4-10 रुपए इकट्ठा होगा, फिर लेके जाएगा, कुछ खर्चा करके कुछ नशा पत्ती कर लेगा। शुभ गति व्यभिचारी, व्यभिचार करने वाला व्यक्ति अगर ये सोचे कि मेरी गति हो जाएगी तो बालू से बालू को मथ के तेल निकालना संभव है, पर ये चीज संभव नहीं है। तो लक्ष्मण ने कहा, देवी तुम सुंदरी हो, अद्भुत तुम्हारा स्वरूप है, मैं सेवक हूँ, लकड़ियाँ काटता हूँ, भगवान के चरणों की सेवा करता हूँ, मुझसे विवाह करोगी तो भगवान के तो नहीं पर भगवती के चरणों की सेवा करनी पड़ेगी। तो उन्हीं के पास जाओ, वो वहाँ अगर आपका सेटिंग बैठ गया तो बहुत अच्छी बात है। सुपनका ने विचार किया, नहीं नहीं ये बात तो बड़ी अच्छी कहा है, वही चली। सुपनका फिर भगवान के पास आई। अब जैसे छोटे बच्चे कोई बात कहें और माता पिता नहीं माने तो बच्चा थोड़ा तुतला के बोलता है, दुलरा के बोलता है, और तब उसकी बात शायद मान ली जाती है। सुपनका ने भी वही आइडिया लगाया कि हो सकता है बात ऐसे मान ली जाए, और सुंदर सा भाव साधु कहते हैं सुपनका अपनी बात किस तरह से भगवान से रखती है। हो बोली राम से सुपनखा चोचलाई के, बनवा में आई के ना। भगवान के समीप पहुंचती है और बड़ा दुलरा के, बड़ा मचला के बोलती है। हो बोली राम से सुपनखा चचलाई के, बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चचलाई के, बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चचलाई के, बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चचलाई के, बनवा में जाई के। सुपनखा कहती क्या है? कहती है राम कैला हमसे शादी, तेरा बन में आजादी। राम कैला हमसे शादी, बन में आजादी। कहती है ये जंगल हमारा है, विवाह नहीं करोगे तो हो सकता है कोई परेशान करेगा कि यहाँ कुटिया मत बनाओ, यहाँ ही न करो, पर हमसे कर लोगे तो निर्भीक रहोगे। राम कैला हमसे शादी, तेरा बन में आजादी। 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 हो मौज करा हमके दुल्हन बनाई के, बनवा में जाई के ना। मौज करा हमके दुल्हन बनाई के, बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चचलाई के, बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपनखा चचलाई के, बनवा में जाई। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। हरि बोल। जय जय राम जी ने लक्ष्मण की तरफ भेजा, इशारा कर दिया कि विवाह कर लो।
हो राम भेजले उधर रहे लखन जिधर, राम भेजले उधर जहाँ है खरा इधर, राम भेजले उधर रहे लखन जिधर, राम भेजले उधर जहाँ लखन इधर। तो हुआ क्या हो नाक काट ली है हो नाक काट ली है लखन खिसियाई के बनवा में जाई के नाक काट ली है लखन खिसियाई के बनवा में जाई के ना। बोली राम से सुपन खाच चलाई के बनवा में जाई के ना। बोल राम से सुपन खाच चलाई के बनवा में जाई के। बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय हो। बहुत बात करती है सुपनखा, पर भगवान देखते नहीं है। अरे सीता ही जीतई कही प्रभु बात, भगवान ने सीता की तरफ देखा। ये कथा कहती है कि अगर कोई मन को अच्छा लग जाए विवाहित पुरुष को, तो उसको अपनी पत्नी का ध्यान करना चाहिए और इस वासना से दूर उसको होना चाहिए। कथा कहती है कि भगवान ने पूतना को देखा नहीं। एक भाव की वासना है, वासना का दर्शन ठीक नहीं है, मन बिगड़ जाएगा, चित्त बिगड़ जाएगा। दूसरा कारण, मानो भगवान ने इस कारण से आंख बंद कर ली कि अब ये शुरुआत है। जैसे कथा से पहले हम आंख बंद करके मंगलाचरण करते हैं, ध्यान करते हैं इष्ट का कि शक्ति दीजिए, आशीर्वाद दीजिए कि कथा हो जाए अच्छे से। ठीक वही भाव भगवान ने भी महादेव का ध्यान किया कि बाबा ये आशीर्वाद दीजिए कि अब हमारा कार्यक्रम शुरू होने वाला है, ये पहला प्रोग्राम है, अच्छे से सब काम हो जाए। या कि बाबा विष पीने का अभ्यास आपको है और पूतना ये है, ये स्तन में विष लगा के आई हैं, तो एक काम करिए विष आप पी लीजिए, दूध का पान हम कर लेंगे। ये भाव पूतना कहती है, भगवान से गोविंद कहते हैं। दूसरा, पूतना है माया, और भगवान विचार करते अगर देख लूंगा तो माया रह नहीं जाएगी, वास्तविक स्वरूप में आ जाएगी, इसका भाव बदल जाएगा। भगवान की आंखें जिनसे मिल जाए, जिन आंखों ने भगवान का दर्शन कर लिया है, यह संभव है क्या उसका भाव बिगड़ा रहेगा? डुप्लीकेट सोना तब तक ओरिजिनल रहेगा जब तक वो सुनार के पास नहीं जाएगा, सुनार इसको ठीक से देख नहीं लेगा। और किसी अच्छे गुणी सुनार के पास सोना पहुंच गया तो बता देगा कि नहीं ये डुप्लीकेट है कि असली है। भगवान ने कहा देखो मुझे तो कल्याण करना है, देखूंगा तो भाव बदल जाएगा। इस तरह से कई कारण भगवान के ना देखने के रहे। भगवान ने कहा कि अगर मैं देख लूंगा तो ये मेरी होके रह जाएगी, जिस कार्य के लिए आई है वो कार्य पूरा नहीं होगा, इसको मैं छोड़ दूंगा तो कंस तक नहीं पहुंच पाऊंगा, ये मरेगी दूसरा कोई आएगा, इस तरह से क्रम आगे बढ़ जाएगा। पूतना ने क्या किया, सामान्य बालक समझ के गोविंद को गोद में उठाया और अपना स्तन गोविंद के मुख में रख देती है। गोविंद ईश्वर की ऐसी कृपा, कुछ समय तक परमात्मा लीला करते हैं, फिर एक स्थिति ऐसी आती है कि भगवान पूतना के प्राण का पान करने लगे। प्राण का पान करना परमात्मा ने प्रारंभ किया तो पूतना व्याकुल हो जाती है। व्याकुल भई तो अपने वास्तविक स्वरूप में आके गोविंद को लेके आकाश मार्ग में उड़ जाती है।
अवास्तविक स्वरूप में आई, विकराल स्वरूप पूतना का। अब उत्सव बंद हो गया, लोग घबरा गए, कौन है, कहां से आई थी और गोविंद को लेके गई कहां। सारे ग्वाल बाल गोपी पूतना के पीछे पीछे जा रहे हैं, वो ऊपर से गोविंद को लिए उड़ी जा रही है। भगवान नंदगांव से दूर लेके जाते हैं क्रीड़ा करते हुए पूतना के साथ। और एक स्थिति ऐसी आई कि भगवान ने पूतना के प्राण का पान कर लिया। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो, जय जय श्री राम। भगवान ने पूतना के प्राण का पान किया, प्राण गए, पूतना का शरीर जमीन पर गिरा। और हुआ क्या, पूतना 58 किलोमीटर की एरिया में गिरी। इतना विकराल उसका शरीर था। बड़े ही सौभाग्य की बात है कि आज माननीय श्री विधायक जी इस प्रांगण में पधार चुके हैं। माननीय श्री विधायक आर.के. वर्मा जी इस प्रांगण में, कथा प्रांगण में पहुंचे हैं। विधायक जी का स्वागत, अभिनंदन है। विधायक जी से निवेदन करेंगे कि आप मंच तक आवें, पूज्य महाराजा श्री जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। यहाँ जनता जनार्दन से निवेदन करेंगे कि आप कृपया शांति प्रदान करें। ओम देव शांतिरंतर जगं शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोखदय शांति वनस्पतय शांति विश्वदेवा शांति ब्रह्म शांति सर्वगुं शांति शांतिरेव शांति श्यामा शांतिरिधि। आप लोग करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे, सभी लोग मीठी मीठी ताली बजाते हुए। हरि ओम स्वस्ते सुते कुशलमस्तु चिरायुरस्तु गोभाज हस्त धन धान्य समृद्धिरस्तु ऐश्वर्यमस्तु बलमस्तु रिपोक्षयस्तु वंशी सदैव भवतां हरिभक्तिरस्तु। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। हर हर महादेव। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। हो मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया, सब लोग आइए भाव से। मैं जानूं या वो जाने। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये मैं जानूं या वो जाने। ये वो जाने या मैं जानूं। ये वो गाइए सब भाव से। मैं जानूं। ये वो जाने या मैं जानूं। ये वो जाने या मैं जानूं। छलिए पे दिल क्यों आया है, ये वो जाने या मैं जानूं। चलिए पे दिल क्यों आया है, जय जय। ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या। जय जय। जिसका भी नाचने का मन करे भाव से खड़े होकर नृत्य कर सकते हैं। जय जय हरि बोल।
जय जय हर बात निराली है उसकी, हर बात निराली है उसकी, हर बात में है एक टेढ़ापन, हर बात में है एक टेढ़ापन। पर हुआ क्या? टेढ़े पे दिल क्यों आया है, ये वो जाने या मैं जानूं। टेढ़े पे दिल क्यों भाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं। जय जय बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। जय जय जितना दिल ने तुझे याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया। सब लोग ताली बजा के मेरे साथ बोलिए हे प्रभु। जितना दिल ने तुझे याद किया, जितना दिल ने तुझे याद किया, उतना जग ने बदनाम किया, उतना जग ने बदनाम किया। पर कोई बात नहीं। क्यों? बदनामी का फल क्या पाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। बदनामी का फल क्या पाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया है, ये वो जाने या मैं। हरि बोल। जय जय राधे। तेरे प्यार ने दिल को दीवाना किया, तेरे प्यार ने दिल को दीवाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया, मुझे इस जग से बेगाना किया। पर भक्त कहता है प्रभु मैंने क्या खोया क्या पाया है, मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मैंने क्या खोया क्या पाया है, ये वो जाने या मैं जानूं। मोहन से दिल क्यों लगाया
कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। पूतना का शरीर 18 किलोमीटर की दूरी पे गिरता है। इतने एरिया में उसका शरीर हुआ। सारे ग्वाल बाल यशोदा नंद बाबा सब पीछे पीछे भगे और समीप जाके देखते हैं तो पर्वत के समान विशाल का एक स्वरूप। बातचीत बिल्कुल नहीं, निवेदन कोई बातचीत नहीं करेगा। माताओं से विशेष निवेदन, थोड़ा सा शांति बनाएं। यशोदा सारे ग्वाल बाल नंद बाबा सब इकट्ठे होके आते हैं तो क्या देखते हैं, पर्वत के समान शरीर पड़ा है और भगवान पूतना के हृदय पर बैठे हैं, खेल रहे हैं। सीढ़ी लगाई जाती है भगवान को नीचे उतारने के लिए। भगवान को नीचे उतारा गया और पूतना के शरीर को वहीं जलाया जाता है। सुगंधित वायु निकली शरीर से। किसी ने पूछा, थी राक्षसी, कार्य अच्छा नहीं था, कुल अच्छा नहीं था, भोजन अच्छा नहीं था, पर ये सुगंध कहाँ से प्रकट भई? सुखदेव स्वामी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हुए कहते, राजन, जिसके तन का, जिसके स्तन का, जिसके दुग्ध का पान परमात्मा करने, उसका सारा जीवन सुगंधित हो जाता है, ऐसी ये कथा कहती है। यहाँ एक बहुत सुंदर बात, किसी ने परमात्मा से कहा कि राक्षसी थी, आपको मारने आई थी, काम अच्छा नहीं था उसका, लोक बाल अग्नि थी, छोटे बच्चों को मारती थी, कुल भी अच्छा नहीं था, राक्षसी कुल की थी, भोजन भी अच्छा नहीं था, रुधिर पान करती थी, रक्त पान करती थी, पर फिर भी भगवान ने जो गति कौशल्या को प्रदान करी, कैकेयी सुमित्रा को प्रदान करी, जो गति भगवान ने यशोदा देवकी को दी, वही गति भगवान ने पूतना को दी। भगवान कहते हैं, जो कार्य माँ करती है, दूध पिलाने का कार्य माँ करती है, पूतना ने भी वही कार्य किया। भगवान कहते हैं, जीव है जो जीव के अंदर गुण और अवगुण दोनों देखता है। हम आप किसी के अंदर गुण भी देखते हैं और अवगुण भी देखते हैं, पर परमात्मा अवगुणों की तरफ ध्यान ही नहीं देते। मानस में इस विषय पे बड़ी सुंदर चर्चा आई कि भगवान सिर्फ और सिर्फ गुण को देखते हैं, अवगुण को नहीं देखते हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, ओ जन अवगुण प्रभु मान न काऊ। जन अवगुण ताली की सेवा करते समय भाव से, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, करुणामय अति मृदुल स्वभाव, करुणामय अति मृदुल स्वभाव। ओ श्री राम जय राम जय जय राम जी, श्री राम जय राम जय जय राम जी। ओ जय जय विघ्न हरण हनुमान जी, जय जय विघ्न हरण हनुमान जी। ये कथा
कथा कहती कि भगवान किसी के अवगुण को देखते ही नहीं हैं। जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, करुणामय अति मृदुल स्वभाव। भगवान का बड़ा मृदुल, बड़ा ही सुंदर, बड़ा ही सहज स्वभाव है। भक्तों के अवगुण को नहीं देखते। इसीलिए भगवान ने जो गति यशोदा को दी, वही गति भगवान ने पूतना को भी दी। न जाने कौन से गुण पे दयानिधि रीझ जाते हैं। आगे भगवान की लीला आगे बढ़ती है। एक दिन भगवान ने करवट बदली। अच्छा किया आगे। आगे एक दिन भगवान ने करवट बदली। भगवान ने करवट बदली। यशोदा है, बहुत दिनों बाद संतान का सुख मिला है, तो भगवान के हर एक गतिविधियों का ध्यान उनको है। भगवान ने करवट बदली तो वो उनके मन में ये भाव आया कि कन्हैया ने करवट बदली है, भगवान बेटे ने करवट बदली है, इस खुशी में हम उत्सव मनाएंगे। और गांव में ये संदेशा कहलाया है कि लाला ने करवट बदली है, इस खुशी में घर में उत्सव है, सबको आना है। नाई ने सारे गांव में दुहाई लगा दी कि नंद भवन में उत्सव है। उत्सव है, सारी गोपियां सज धज के आ रही हैं और उसी में एक सुंदर सी लीला होती है। जब गोपियां आई तो कन्हैया सो रहे थे। माँ ने विचार किया कि लाला घर में सो रहा है, नाच गान होगा, जग जाएगा, तो किया क्या जाए। गोपियां घर के अंदर और कन्हैया घर के बाहर बैलगाड़ी के नीचे कन्हैया का पालना रख दिया जाता है। सारी गोपियां अंदर हो गई, भगवान बाहर हो गए। अब ये विचार करिए कि ये कैसा उत्सव है। जिसके लिए उत्सव रखा गया वही बाहर हो गया। ये ऐसा उत्सव पूरा होगा क्या? नहीं। भगवान बाहर बैलगाड़ी के नीचे उनका पालना रख दिया गया। सारी गोपियां अंदर नाच गान कर रही हैं। उधर कंस को मालूम चला पूतना गई तो पर लौट के नहीं आई, मालूम चला कि मर गई। दूसरे राक्षस को भेजते हैं कंस, शकटभंजन। शकटभंजन नामक एक राक्षस आता है। भगवान जिस बैलगाड़ी के नीचे सोए हैं उसी बैलगाड़ी पे बैठ जाता है और अपना वजन बढ़ाना प्रारंभ करता है। वो भगवान समझ गए कि मामा ने हमारे खेलने के लिए किसी दूसरे को भेजा है, किसी और को मुक्त करने के लिए भेजा है। जैसे वजन बढ़ाना शकटभंजन ने प्रारंभ किया तो हुआ क्या, छोटे बच्चे जब पालने में रहते हैं तो थोड़ा पांव ऊंचा करके खेलते हैं। भगवान भी ऐसे ऐसे खेल रहे थे। एक स्थिति ऐसी आई, भगवान ने पांव से बैलगाड़ी पे प्रहार किया और प्रहार करते ही बैलगाड़ी आकाश मार्ग में उड़ जाती है और दूर जाके गिरती है। बैलगाड़ी टूट गई, राक्षस के प्राणांत हो जाते हैं। बोलिए बाल कृष्ण लाल की जय हो। जोर की आवाज आई, सारा नाच गान, सारा उत्सव बंद हो जाता है। सब भागते भागते बाहर आई। अब यशोदा को ये ज्यादा चिंता हो गई कि बैलगाड़ी ऊपर कैसे गई। लोगों से पूछा कि बैलगाड़ी ऊपर गई तो गई कैसे। एक ग्वाले ने कहा, मैया तेरे लाला ने जोर की लात मारी सो बैलगाड़ी ऊपर चली गई। यशोदा ने कहा कि तेने भांग पी रखी है। कहा
छोटा सा लाला बैलगाड़ी को इतना ऊंचे कैसे कर सकता है? नहीं मैया, मैं सच कह रहा हूं। जो भी हो, कन्हैया सुरक्षित बच गए, यशोदा प्रसन्न हो जाती हैं। पर ये घटना क्यों घटी, अब विचार इस पे किया जाए। माताओं से विशेष निवेदन, बहुत बातचीत हो रही है, कथा सुनने आती हूँ मैया, तो सिर्फ कथा सुनो, 2 दिन की बात और है, फिर कहाँ हम बोलने आएंगे, कहाँ कुछ कहने आएंगे। थोड़ा शांति बना के रखिए। हमको मालूम है कि आप सबको बोलना आता है, सबको मौका दिया जाएगा। निवेदन, शांति बना के सुनिए, और जिसको नहीं सुनना है वो चुपके से निकल भी सकता है बाहर, ऐसा कुछ नहीं है। तो जब तक बैठिए सुनिए और बगल वालों को सुनने भी दीजिए। ये लीला क्यों हुई, ये कथा कहती है कि यशोदा कन्हैया को भगवान नहीं मानती। ये घटना इसलिए घटी कि महल में, नंद भवन में भगवान के लिए कोई विशेष रूम नहीं था। उनका कोई पर्सनल रूम होता तो उसमें अपना आराम करते, वो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं होती उनको। रूम नहीं था, बाहर कर दिया गया। ये घटना हुई इसीलिए कि आने वाले समय में अगर हम अपने लिए घर मकान बनाएं तो ये कमरा ठाकुर जी के लिए भी बनाएं, जहां चैन से वो रह सकें। इसलिए ये घटना घटित भई। नहीं तो होता क्या है, अपने लिए अच्छा बेडरूम, बच्चों के लिए बेडरूम, सबके लिए व्यवस्था हो जाती है। अब ठाकुर जी या तो जीना के नीचे होते हैं, नहीं तो जहाँ भोजन बनता है बगल में उनको रख दिया जाता है, कुछ छौंका लगता है उनको। ये घटना घटने का मात्र एक उद्देश्य है। कभी भी घर बनाए, छोटा या बड़ा, एक छोटा ही रूम हो जिन पर ये गोविंद का हक हो, उनका अधिकार हो। सुबह शाम उनकी सेवा हो, भोग लगे, और प्रातः मंगला श्रृंगार आरती हो, सायंकालीन आरती हो। तो जीवन में एक संकल्प यह भी लीजिए कि कभी भी घर बनाएं तो एक छोटा ही रूम सही पर भगवान के लिए जरूर बनाएं। होना चाहिए कि नहीं? हाथ उठा के बताइए, होना चाहिए कि नहीं? एक बार ताली बजा लीजिए अपने लिए, अगर होना चाहिए तो। भगवान की कथा कितने लोग सुन रहे हैं ये बहुत मतलब नहीं है। कितने लोगों के हृदय में भगवान की कथा बैठ रही है, मतलब बस इतने सी बात से है। बैठना बड़ी बात नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ, दवाई पॉकेट में लेके चलोगे तो आराम नहीं मिलेगा, दवाई खाओगे तो आराम मिलेगा। तो ये कथा दवा है, राम रसायन है, कृष्ण रसायन है। इसको जब जीवन में उतारेंगे तो जीवन का एक स्वरूप बदल जाएगा। हम आप आज के समय में सबसे ज़्यादा मॉडर्न वही है जो भक्ति से पीछे है, जो भक्ति नहीं करता है, पूजा नहीं करता है। पर ये कथा कहती है सबसे ज़्यादा मॉडर्न व्यक्ति वो है जो भगवान से जुड़ा है। आज लोग हीरो हीरोइन के चक्कर में पड़े रहते हैं, वो हमारे आइडियल हैं, वो हमारे आदर्श हैं। पर ये कथा कहती है कि राम जैसा हीरो, कृष्ण जैसा हीरो दुनिया में कोई है ही नहीं, ना है ना कोई होगा। ऐसी सुंदरता त्रेता में, द्वापर में जिस स्वरूप को देख के राधा दीवानी हो गई थी, कलयुग में उसी चेहरे को देख के मीरा बावरी हो जाती हैं। हम आप 50 वर्ष से ज़्यादा अपने स्वरूप को स्थिर नहीं कर सकते, पर एक युग बीत गया फिर भी चेहरा सुंदरता बनी की बनी रह गई है। कोई डेकोरेशन नहीं, कोई फेशियल नहीं, कोई कुछ नहीं। तो जीवन में किसी को आदर्श बनाना है, किसी से प्रेम करना है तो गोविंद से कर लीजिए, कल्याण हो जाएगा। और भगवान के लिए एक सुंदर सी व्यवस्था घर में निश्चित होनी चाहिए। ये लीला इसीलिए घटी। आगे तृणावर्त बवंडर के रूप में जो है उसको कंस भेजता है। भगवान पालने में लेटे हैं और अचानक हुआ क्या, कभी कभी गर्मियों के महीने में चक्रवात चलता है,
वही स्वरूप है तृणावर्त का। पालना सहित गोविंद को उठा ले जाता है। अब भगवान आनंद ले रहे हैं। ऊपर उठे, भगवान ने विचार किया कि आगे माखन चोरी लीला करनी है। चोर वो अच्छा है जिसको घर का पता मालूम हो। तो भगवान ऊपर हैं और ऊपर से देख रहे हैं कि ये राधा का घर है, ये अनुराधा का, ये ललिता का, ये विशाखा का, ये मुदमंगल का, सबका परिचय, सबके घर का परिचय ले रहे हैं। भगवान मस्त हैं। भगवान ने विचार किया कि प्रसन्नता आनंद बहुत हो चुका, और जो आया इसका कल्याण भी करना है। किया क्या, भगवान ने अपना वजन, त्रैलोक्य का वजन अपने आप में समाहित कर लिया। तृणावत को लगा कि मैंने किसी पहाड़ को उठा लिया है क्या, घबरा जाता है, प्राण कंठ में अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान ले जाते हैं, जोर की चट्टान से तृणावत के सर को टकराया भगवान ने, और तृणावत का उद्धार हो जाता है। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। भगवान नाना प्रकार की लीलाएं करते हैं। आगे भगवान थोड़ा बड़े हुए, एक बार गर्गाचार्य जी यदुवंशी के जो पुरोहित हैं वो नगर में आए। उनको मालूम चला, उन्होंने वसुदेव नंद बाबा से पूछा कि बाबा, मैंने सुना है आपके यहाँ बालक पैदा हुआ है। नंद बाबा ने कहा, हाँ बाबा, बड़ी कृपा है, आप सबका आशीर्वाद है। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से, संतों के आशीर्वाद से 60 वर्ष बाद बुढ़ापे में संतान का सुख मिला है। तो बच्चे का नाम क्या है? इतना पूछा तो याद आया कि नामकरण तो भी हुआ ही नहीं है। कहा, बाबा बड़ी कृपा की आप आए हैं तो एक काम करिए, बच्चों का नामकरण करके जाइए। नंद बाबा गर्गाचार्य जी को लेके आते हैं नामकरण करने के लिए। इधर रोहिणी और यशोदा दोनों विचार करती हैं कि पता नहीं किसको लेके आए हैं, उसको कुछ जानकारी है कि नहीं जानकारी है। किया क्या, रोहिणी ने कृष्ण को ले लिया और यशोदा ने बलदाऊ भैया को ले लिया। बच्चा बदल गया। परीक्षा करना चाहती थी कि बाबा को अगर जानकारी होगा तो बता देगा कि ये किसका बच्चा है, ये किसका बच्चा है। गर्गाचार्य जी आए और यह लीला उनको मालूम चल गई। यशोदा की गोदी में जो बालक है उनको देखा तो मुस्कुराने लगे और कहते हैं, अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहिदो गुड़ै। मैया, आपकी गोदी में जो लाला है वो आपका नहीं, फिर रोहिणी मैया का है। उनका नामकरण करते हैं। इतना जब कहा तो दोनों माताएं मुस्कुरा देती हैं, आपस में कहती है, सखी बाबा बड़ा जानकार है, अच्छा हुआ। तो नामकरण होता है। कहते हैं कि माँ, इस बालक के अंदर बल की मात्रा अधिक होगी, बलाधिक्याद बलम विदुः, बल की बहुत अधिक मात्रा होगी, इसलिए भक्त भाव से इनको बलराम कह के बुलाएंगे। बोलिए बलराम भगवान की जय हो। अब रोहिणी के गोदी में जो बालक हैं उनको जब गर्गाचार्य जी ने देखा तो त्राटक समाधि लग जाती है। बड़ा सुंदर स्वरूप है, मन को आकर्षित करने वाली आंखें हैं। भगवान के पाद तल का दर्शन गर्गाचार्य जी करते हैं, धन्य धन्य मानते हैं खुद को और कहते हैं, माँ आपकी गोदी में जो बालक हैं नारायण समो गुणे, इसके अंदर तो भगवान जैसे गुण होंगे, या यह कहो कि साक्षात ब्राह्मण भगवान हैं। फिर विचार करें कि बताना नहीं है। फिर कहते हैं, माँ बच्चे तो भगवान का रूप होते ही होते हैं। फिर ये सबके चित्त को अपनी तरफ आकर्षित करेगा, जो सबके मन को, सबके चित्त को और सबकी बुद्धि को अपनी तरफ खींच लेगा। कर्षयति इति कृष्ण, जो सबके मन को अपनी तरफ आकर्षित कर ले। इसलिए रोहिणी के गोदी में जो बालक है गर्गाचार्य जी उनका नामकरण करते हैं कृष्ण।
बोलिए कृष्ण लाल की जय हो। बड़ा ही आनंद है। यशोदा कहती है बाबा नामकरण मुझे कुछ समझ में नहीं आया, ये कृष्ण मेरी तो जिह्वा टूट जा रही है। अरे कोई सीधा साधा नाम रखो। बाबा ने कहा कि जो तुम्हारी मर्जी सो रख दो। तो माँ ने कहा मैं तो बलराम को कहती कि मैं तो उसको बलुआ बुलाऊंगी और कन्हैया को कहती मैं इसको कलुआ बुलाऊंगी। माँ ने अपना प्राइवेट नाम रखा। एक भाव दूसरे भाव से कथा कहती कि बड़े बेटे का नाम भी नहीं लेना चाहिए, पति का नाम, गुरु का नाम और ज्येष्ठ पुत्र का नाम माताओं को नहीं लेना चाहिए, शिष्य को नहीं लेना चाहिए। गर्गाचार्य जी से निवेदन करती है कि प्रभु आप आए हो तो हमारे यहाँ भोजन करके जाओ। निवेदन करती हैं तो गर्गाचार्य जी उनके निवेदन को ठुकरा नहीं पाते, रुक जाते हैं और प्रसादी पाते हैं। उसकी एक अलग लीला है। धीरे धीरे लाला बढ़ने लगे हैं। माताएं अपने अपने लाला को चलना सिखाती हैं। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। पहले छोटे बच्चे हुआ करते थे तो माताएं पैजनिया पहनाती थी जो छम छम की आवाज किया करती थी, पर वो पैजनिया तो रही नहीं, अब वो चू चू वाला जूता चल गया है। बच्चा पाँव रखता है तो चू, उसको लगता है कि आवाज कहाँ से आ रही है, फिर चू 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 करता करता वो चलना सीख जाता है। पर पहले व्यवस्था नहीं थी। राम जी कृष्ण जी इन्होंने पैजनिया के साथ चलना सीखा है। माताएं कहती जब वो चलते हैं तो उनका एक अद्भुत स्वरूप है। सुघर नासिका बीच लटकत लटकनिया। तुलसी बाबा ने जब राम जी का दर्शन किया तो बच्चे थे तो उनकी नाक बह रही थी। ये ऐसी चर्चा आती है। तो तुलसी बाबा को वो स्वरूप उनका बहुत अच्छा लग गया। तो कहते हैं कि इसको हटाना नहीं ठीक है, बहुत सुंदर लग रहे हैं। तो कहते हैं कि नासिका बड़ी सुंदर है। सुघर नासिका बीच लटकत लटकनिया, कुछ लटक रहा है उनको, वो भी बहुत अच्छा लगा, वो लिख दिया। माताएं चलना सिखाती हैं, सरकार चल रहे हैं। अरे ठुमुकी ठुमुकी चलै श्याम बहुत निक लागई हो। श्री बच्चा मिश्रा जी रानीगंज मीडिया प्रभारी हमारे आपके बीच में आए हैं। एक बार इनका ताली बजा के स्वागत कर दीजिए। जहाँ भी कथा होती है आप पहुँचते हैं। राधे राधे। अरे ठुमुकी ठुमुकी चलै श्याम बहुत निक लागई हो। रामा बिखरी है सिर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सिर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। ठुमुकी ठुमुकी चलै श्याम बहुत निक लागई, बहुत निक लागई हो। रामा बिखरी है सिर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सिर की झलरिया, नयन बड़ा सुंदर हो। जय जय। ताली की सेवा करते सब लोग भाव से। राधे
राम जी के सोहनी सुरतिया बमोहनी मूर्तिया हो। श्याम जी के सोहनी सुरतिया बमोहनी मूर्तिया हो। रामा देखी देखी जिया हर साई बहुत सुख पाई हो। रामा देखी देखी जिया हर साई बहुत सुख पाई हो। रामा बिखरी है सिरों की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। रामा बिखरी है सिर की झलरिया नयन बड़ा सुंदर हो। फिर भगवान कृष्ण यशोदा अम्बा के पास जाते हैं, उनसे कहते हैं माँ हथवा मुरलिया ली है श्याम तुतुरी बोलिया बोलै तुतुरी बोलिया बोलै हो। हथवा मुरलिया ली है श्याम तुतुरी बोलिया बोलै तुतुरी बोलिया बोलै हो। भगवान माँ से कहते हैं मैया जाबई सखा संग आजू की खेला हम खेलबई हो। मैया जाबई सखा संग आजू की खिला हम खिलबई। भगवान कहते हैं कि मैं खेलने जाऊंगा। माँ ने मना किया। हंसी के तब कहली यशोदा सुनहु श्याम प्यारे सुनहु लल्ला प्यारे तू हो। हंसी के तब है